नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस से देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। अब ग्राम, जिला, राज्य का जब वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो किस प्रकार का बनेगा वो देखिए। ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है तो हम पहले ग्राम का बना लेंगे। ये हमारा ग्राम बन गया। क्या बन गया? ये हमारा ग्राम बन गया। ग्राम किसके अंतर्गत आता है? जिला के अंतर्गत आता है, तो ये जिला का डायग्राम हमारा हो गया। ये किसका डायग्राम हो गया? जिला का हो गया। और जिला किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा राज्य का, ये हमारा राज्य हो गया। यह राज्य जिला राज्य के अंदर होता है और जिला ग्राम जिला के अंदर होता है। तो इस प्रकार का डायग्राम जब हमारा दिखेगा जिस ऑप्शन में, वो आंसर सही होगा जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, इसको एक बार और समझिए। चूंकि ग्राम जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है मिनट, दिन, महीने। मिनट, दिन और महीने में हम क्या करेंगे? मिनट को, दिन को और महीने का डायग्राम बनाएंगे। तो मिनट, दिन, महीने का जब डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार का बनेगा? क्योंकि मिनट हमारा क्या है? मिनट हमारा सबसे छोटा इकाई होता है समय का। समय का सबसे छोटा इकाई मिनट। हम क्या करेंगे? पहले हम मिनट का बना लेंगे। पहले हम मिनट का इकाई बनाएंगे और मिनट के बाद किसका बनाएंगे? मिनट, दिन, कई मिनटें मिलके दिन बनते हैं। कई मिनट मिलके हमारा क्या बनता है? दिन बनता है। ये मिनट का इकाई हो गया। कई मिनट मिलके दिन हो जाता है, ये मिनट हो जाएगा। ये दिन का एक डायग्राम हो गया। और कई दिन मिलके क्या बनते हैं? महीने बनते हैं। कई दिन मिलके महीने बनते हैं, तो हमारा ये महीने का डायग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम जब हमारा ऑप्शन में दिखेगा, वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा। जो हमारा कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। परिवार, पुत्र और पुत्रियां। परिवार, पुत्र और पुत्रियां में हम क्या करेंगे? संबंध स्थापित करते हुए डायग्राम बनाएंगे। और इस प्रश्न का डायग्राम जब बनेगा हमारा, तो किस प्रकार का बनेगा वो देख लेते हैं। परिवार, पुत्र और पुत्रियां। पुत्र और पुत्रियां जो डायग्राम होगा, ये मान लीजिए पुत्र हो गया और ये पुत्रियां। ये दोनों संतान होते हैं किसके? परिवार के। और ये परिवार का डायग्राम बन जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा क्या बनेगा? परिवार का डायग्राम। और ये पुत्र का हो जाएगा और एक पुत्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन जहां पे हमें दिखेगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में यह आंसर डायग्राम ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसको फिर से एक बार समझना है तो समझ लीजिए। पुत्र और पुत्री संतान होते हैं किसके? परिवार के। परिवार के सदस्य में पुत्र और पुत्री संतान होते हैं, तो परिवार के अंदर दोनों पुत्र और पुत्री का डायग्राम बनाया जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। आलू, पेंसिल, लेखन सामग्री। आलू, पेंसिल और लेखन सामग्री का जब डायग्राम बनाएंगे हम, तो कैसे बनेगा? पेंसिल और लेखन सामग्री, ये स्टेशनरी है। पेंसिल और लेखन सामग्री क्या है? ये स्टेशनरी के चीज़ हैं। ये क्या है? स्टेशनरी के चीज़ हैं।
तो स्टेशनरी के चीज, लेखन सामग्री और पेंसिल, ये हो गया लेखन सामग्री, और इसके अंदर हो जाएगा पेंसिल, ये हो जाएगा पेंसिल, और ये हो गया लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। लेकिन आलू इसके अतिरिक्त इस दोनों के अंदर नहीं आएगा। आलू एक सब्जी का रूप है, सब्जी का नाम है, आलू का अलग चित्र बनेगा। इस प्रकार का डायग्राम जो हमारा बनेगा वो ऑप्शन सही होगा। और जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, महिला, डॉक्टर और माँ का डायग्राम हम तीनों के बीच संबंध स्थापित करते हुए बनाएंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। महिला, डॉक्टर और माँ, पहले हम माँ का बना लेते हैं। ये माँ का डायग्राम हो जाएगा, माँ का डायग्राम। और प्रत्येक महिला क्या होती है? माँ होती है, प्रत्येक महिला। तो ये महिला का हो जाएगा, महिला के अंदर क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। महिला, प्रत्येक महिला माँ होती हैं, लेकिन प्रत्येक माँ डॉक्टर नहीं होते और प्रत्येक महिला भी डॉक्टर नहीं हो सकती। तो इसलिए कुछ महिला और कुछ माएँ डॉक्टर हो सकती हैं। तो कुछ का मतलब हो गया दोनों में से कुछ ले लेंगे, तो डॉक्टर का ये डायग्राम बन जाएगा और ये डॉक्टर हो गया। ये लाल वाला डायग्राम हमारा डॉक्टर का हो जाएगा। तो यह डायग्राम जिस ऑप्शन में हमें दिखिएगा वह ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको समझ में आया? इसको एक बार और समझ लीजिए। ये हमारे माँ का डायग्राम हो गया, प्रत्येक महिला माँ होती है तो महिला का डायग्राम, और प्रत्येक महिला, कुछ महिला और या कुछ माएँ डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ माँ भी और कुछ महिला भी डॉक्टर बन सकती हैं। तो इस तरह के डायग्राम हमने आपको दोबारा बना के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आम, सेब, फल। आम, सेब और फल। आम, ये आम है, अलग है। ये सेब है, ये भी अलग फल का नाम है। और ये दोनों क्या है? फल के अंतर्गत आएगा। ये दोनों किसके अंतर्गत आएगा? फल के अंदर आएगा। ये आम हो जाएगा और ये सेब हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7, संगीतज्ञ पुरुष, महिलाएं। संगीतज्ञ पुरुष, महिलाएं में हम क्या देखते हैं? संगीतज्ञ पुरुष महिलाएं में हम क्या देखते हैं? जितने भी संगीतज्ञ होते हैं, क्या पुरुष होते हैं, महिला होती है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक से समझिएगा। जितने भी पुरुष होते हैं, पहले तो हम पुरुष और महिला का डायग्राम बना लेते हैं, या पहले हम संगीतज्ञ का बना लिए। ये संगीतज्ञ हो गया, संगीतज्ञ का डायग्राम बना लिए। अब महिला भी संगीतज्ञ होती है, ये महिला हो गया, ये महिला का हम बना लिए। और कुछ पुरुष भी संगीतज्ञ हो सकते हैं, ये पुरुष का डायग्राम हो गया। तो इस प्रकार के डायग्राम जब हमारे ऑप्शन जहाँ पे दिखेंगे, वो ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन बी। और तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्यों होगा इसको फिर पुनः समझ लीजिए कि जितने भी संगीतज्ञ होते हैं वो सारे महिलाएं होते हैं? नहीं, ये संगीतज्ञ हो गया। संगीतज्ञ में कुछ महिला भी होते हैं, तो ये कुछ भाग हो गया महिला का, और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, तो ये पुरुष का कुछ भाग हो गया संगीतज्ञ के अंदर। संगीतज्ञ में जितने भी लेडीज, महिला सब संगीतज्ञ हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, कुछ संख्या अवश्य होंगे, इसलिए इसका डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राज्य, देश, शहर। राज्य, देश और शहर में
हम किस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे? राज्य सबसे छोटी नहीं, शहर सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई शहर हम लिखेंगे। ये शहर हो गया, शहर सबसे छोटी इकाई। और शहर किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य हो गया। और राज्य किसके अंतर्गत आता है? राज्य देश के अंतर्गत आता है, तो ये देश का डायग्राम हो गया। ये किसका डायग्राम हो गया? देश का हो गया। तो यह डायग्राम हमें जहां पे दिखेगा, अच्छा इसको हम सही से यदि बनाएं तो ये देश हो जाएगा, ये राज्य हो जाएगा और ये शहर हो जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम हमें दिख कहाँ पे रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मेज, कुर्सी, फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर का संबंध स्थापित करते हुए हमें डायग्राम बनाना है। तो मेज कुर्सी, मेज और कुर्सी फर्नीचर का ही नाम है, तो ये मेज हो गया, ये कुर्सी हो गया। ये दोनों किसके अंतर्गत आएगा? ये आ जाएगा फर्नीचर के अंतर्गत, ये आ जाएगा फर्नीचर के अंतर्गत। तो हमारा डायग्राम कौन सा बना? यह डायग्राम बन गया मेज कुर्सी फर्नीचर का, तो जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी। कुत्ता, बिल्ली और स्तनधारी में बिल्ली स्तनधारी होती है, लेकिन कुत्ता स्तनधारी नहीं होता है। तो बिल्ली पहले हम किसका बनाएंगे? बिल्ली का। और बिल्ली किसके अंतर्गत आएगा? स्तनधारी के अंतर्गत आएगा। स्तनधारी का हम डायग्राम बना दिए। उसके बाद किसका डायग्राम बनेगा? कुत्ता का अलग डायग्राम बनेगा। यह कुत्ता का हो गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हम जब ऑप्शन में ढूंढेंगे तो हमें ढूंढने से प्राप्त होता है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यह सीजीएल में 7 मार्च 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इसको सही से समझिएगा। यदि इस तरह का कोई डेट दे दिया हो और तब हमें ज्ञात करना हो, तो इसका सीधा सा आसान सा तरीका है कि पहले हम ईस्वी का, पहले का दिन ज्ञात करने के लिए दिन बराबर हो जाएगा ईस्वी 2007 जो लिखा हुआ है, ईस्वी का 2 दहाई अंक का हम संख्या डालेंगे और उसी दहाई वाले अंक में हम 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर वर्ष होता है। तो इसमें कोई भाग लगाने के बाद भागफल 1 आएगा और उसके बाद के भागफल को हम दशमलव के भागफल को छोड़ देंगे। पूर्ण रूप का भागफल जो आएगा वो हम डाल दिए। पूर्ण रूप के भागफल के बाद हम क्या करेंगे? ईस्वी का काम खत्म हो गया। अब हम डेट को देखेंगे। डेट, जो डेट दिया हुआ रहेगा वो डेट डाल देंगे। तो हम 31 जनवरी डाल दिए। अब 31 के बाद जनवरी का कोड डालेंगे। तो यह टेबल आपको याद रखना होगा। जनवरी का कोड 1 होता है। इसका फुल डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो, उसको समझ लीजिएगा कोड का। और एक कोड होता है और 6 हम डाल देंगे। 6 किसका कोड होता है? 1 जनवरी माह का कोड होता है और 6 कोड होता है आपका सप्ताह का। किसका कोड होता है? वर्ष का कोड होता है। 2007 का कोड। उसके बाद हम 7 से भाग लगा देंगे, जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे। तो ये 7 7 कट जाएगा। 7 1 8, 6 14, 7 1 8, 8 1 9, 6 15, 1 16, 16 15 जोड़ 31 बट्टा 7, 5 1 6, 3 1 4, 46 बट्टा 7 से भाग लगाइए और शेष ज्ञात कीजिए। 7 8 7 5 7 छके 42, 43, 44, 45, 46। शेष हमारा कितना बचा? 4। शेष हमारा क्या आ रहा है?
4 शेष आ रहा है। शेष जो हमारा आएगा वही दिन में जुड़ जाएगा, शेष 4, और ये 4 कहाँ पे जुड़ जाएगा, 31 जनवरी। शेष 4 आने से हमारा शेष 4 का कोड होता है, शेष 4 का कोड बुधवार होता है। 4 किसका कोड होता है, बुधवार का कोड होता है। यह सारा जानकारी आपको हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, उससे आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछा गया है सीजीएल के 7 मार्च 2020 में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। देखिए ईबीसीपीओ 14 मार्च 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें इस आकृति में एक लाइन दिया हुआ है और अगली आकृति में यह एक लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर अगली आकृति में ये 2 लाइन 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अगली आकृति जो हमारा होगा वो 4 लाइन में कन्वर्ट होगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ। और इसको शुरुआत क्यों किए हम, क्योंकि ये शुरुआत पहले से हमारा पहला लाइन जो शुरुआत हुआ था ये बीच से ही, तो दूसरा लाइन भी हमारा बीच से ही शुरुआत होगा, इसीलिए यहाँ पे ये होगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, और वर्गों की संख्या के लिए 1 2 3 1 2 3 याद करते हैं और उसके वर्गों को हम गुना कर देते हैं। 1 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 जोड़ 4 जोड़ 9 4 13 1 14। और ये 2 वर्ग आपके अंदर में दिए हुए हैं, तो 14 2 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी डी। और जो CHSL में पूछा गया 10 जुलाई 2019 का इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करते हुए खोलने पर कैसे दिखाई देगा। तो यह कैसा दिखाई देगा, यह दिखाई देगा यहाँ पे ये अंतिम रूप से काटा हुआ है। जब इसको हम खोलेंगे, ये भाग तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, ये कट करके ऐसे दिया हुआ है। नेट को बंद कर दो। जब इसको हम खोलेंगे तो ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा जब इसको हम खोले। और त्रिभुज भी ऐसा ही बनेगा, त्रिभुज भी हमारा ऐसा ही बनेगा और कट भी हमारा ऐसा ही बनेगा। अब जब इस भाग को फिर ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे पूरा, तो ये त्रिभुज उलट के ऐसे बन जाएगा और ये कट भी जो है आपका ऊपर चला जाएगा। कट भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा, कट भी यहाँ आ जाएगा। तो यह आकृति आपका ऑप्शन ए में नहीं है। ये त्रिभुज ये ऊपर की तरफ है, इसमें ये बगल की तरफ त्रिभुज है, ये ऊपर और ये नीचे। ये आपका ऑप्शन सी में सही होगा। ऑप्शन डी में ये बगल की तरफ दिशा में है, डी भी नहीं होगा। तो हम जब कट को खोलेंगे तो हमारा चित्र इस प्रकार से खुलेगा। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर। और यह पूछा गया है देखिए एमटीएस में 17 अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का इनाम से नहीं हो सकता, पुलिस से भी नहीं हो सकता, समाज से भी नहीं, सजा से होता है। सजा ही इसका सही अर्थ है। सफलता मेहनत से मिलती है तो सजा अपराध करने से मिलती है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब 2, अगली संख्या 4 जोड़ने से 6, अगली संख्या 2 जोड़ने से
8, अगली संख्या 8 4 बार 4 जोड़ने से 12, अगली संख्या 2 जोड़ने से, मतलब यहाँ पे सीरीज है +4 +2 का। अब ऊपर वाले दूसरी सीरीज को हम चेक करते हैं। 6 2 8, 2 जोड़ने से 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, फिर 4 जोड़ने से हमारा अगला सीरीज आना चाहिए, तो 12 4 16 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब है यह हमें ढूंढना क्या था, श्रृंखला में गलत स्थान पर जो है 15 है, तो यहाँ पे 15 वाला आंसर ही हमारा सही होगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो यह पूछा गया है आपका सीपीओ 16 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह, अब देखिए 12 और 8 को क्या किया है, 12 8 20 और 20 चौका 80, 16 6 22, 22 चौका नहीं, ये जोड़ का संबंध नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या संबंध बन रहा है देखते हैं। इसमें किया है 12 जोड़ 8, 12 8 20, यहाँ पे क्या किया है 12 8 20 और गुना 12 घटे 8, तो 12 8 20, यही तो किया है। 20 गुना 4 80, आ गया 80। अब दूसरा वाला जो है उसको हम देखते हैं, दूसरा में क्या हुआ है 16, इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 जोड़ 6 करेंगे, 16 में 6 को जोड़ेंगे और गुना 16 में 6 को घटा देंगे। यही पैटर्न तो लगा हुआ है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, गुना 16 में 6 घटाएंगे 10, 220। देखे, यही पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया। वही पैटर्न हम तीसरी कॉलम में भी लगाएंगे। तीसरी कॉलम में लगाएंगे तो 25 में 20 जोड़ देंगे और फिर गुना करेंगे और 25 में 20 घटा देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 और गुना 5, 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 22, 225। 225 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या निकलेगा, ऑप्शन बी। और जो CHSL में पूछा गया है 21/10/2020 में, देखिए सारे प्रश्न हम जो लेके आए हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चयन करें जो प्रश्नाकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। यह पैटर्न को पूरा करेगा कब, जब यहाँ पे गोलाकार भाग को ऐसे पूरा कर लेगा, गोल कर लेगा। तो ये गोल कर लेगा कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। अब इसके लिए फिर वर्ग को पूरा करेगा, ये वर्ग का आकृति ऐसे बनाएगा, तो वर्ग का आकृति इसमें दो है, ये नहीं होगा, इसमें वर्ग का आकृति है ही नहीं। अब ये वर्ग का आकृति यहाँ पे बना रहा है और एक कॉर्नर में ऐसे लाइन बनाएगा, ये कॉर्नर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कथन पढ़ के हमें डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष को चुनना है। सभी भोर दिन है। अब क्या है कि ये भोर है और सभी भोर क्या है, दिन है। दिन का बना दिए डायग्राम, कोई दिन रात नहीं है, तो ये रात हो गया, ये रात हो गया, और कोई भी दिन रात नहीं है, हमने क्रॉसिंग कर दिया। कोई भी दिन है जो रात नहीं है, हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कोई रात दिन नहीं है, प्रश्न में क्या दिया है कि कोई रात जो है, रात और दिन में कोई संपर्क ही नहीं है, तो ये तो सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ भोर रात हैं, भोर यहाँ पर है, कुछ भोर, कोई भी भोर रात नहीं है। भोर और रात दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं, तो कोई भी भोर रात नहीं है, कुछ तो संभव ही नहीं है, कोई रहता तो यह सेंटेंस सही होता। तो ये आपका निष्कर्ष गलत है, तो केवल निष्कर्ष 1 ही सही है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देना है। क्या देना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है। अलग को चुनिए, इस चारों में अलग कौन सा है उसे चुन के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आंसर में आपका रिप्लाई जो होगा वो क्वेश्चन नंबर डालने के साथ आंसर जो सही होगा वो डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।